नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर की कहानी, उसके रहस्य और इतिहास के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देवभूमि भी कहा गया है। यहाँ के भूमि की मिट्टी को माथे पर लगाने मात्र से भक्तों का जीवन सफल, सुखमय और शांति से गुजरता है। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन में कई मंदिर है जिनकी अपनी एक कहानी है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर इन्हीं में से एक है। यह मंदिर वृंदावन में मौजूद सभी मंदिरों से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर का नाम बांके होने के पीछे उनके बांसुरी बजाते हुए अद्भुत छवि है। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में हुआ था। बांके बिहारी की बांसुरी बजाते हुए मुद्रा की यह छवि उनके अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजा था। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। स्वामी हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। कान्हा की भक्त में डूबकर स्वामी हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु से भक्ति में लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन का लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने अपने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाके दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। भगवान को पर्दे के अंदर भी रखा जाता है, इसके पीछे की भी एक रोचक कहानी है। एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब ये पता चला तो वो उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेके आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन को व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको देख न सके। वैशाख माह की तृतीया तिथि को, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इन मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होता है। मान्यता है जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने में व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और उसका मन कृष्ण लीला में रम जाता है। इनकी पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। बांके बिहारी के स्वरूप में
आधा राधा का स्वरूप है और आधा कृष्ण का स्वरूप है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहे। और अगर आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द वहां का वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें।